हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो बच्चों, अपन अब एक क्रिस्प सा छोटा सा एक वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें अपन जो 3 रूल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन को फिल करने के, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन पढ़ते हैं ना, तो उसको फिल करने के 3 रूल्स होते हैं। वो अपन एक छोटे से शॉर्ट वीडियो के थ्रू अपन समझते हैं। तो मैंने आपके लिए एक छोटी सी स्लाइड बनाई है, जिसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग के जो रूल्स होते हैं उसको लिख दिया गया। ठीक है, तो पहला पहला जो मेजर रूल है वो किसका है? अफबाओ का है। सबसे पहले पहला पहला जो रूल है वो किसका है? अफबाओ प्रिंसिपल का है। ये एक साइंटिस्ट थे अपने, जो इन्होंने बताया था। अब जब तक अपन अफबाओ रूल्स नहीं पढ़ेंगे तब तक अपने को हंस और पॉलिस ने क्या बोला था वो समझ में नहीं आएगा। तो 3 जो अपने इलेक्ट्रॉन फिलिंग के जो रूल्स हैं उसको अपन को देखना है, एक हंस रूल और एक पॉलिस प्रिंसिपल। देखो, ये अपने 3 गोल्डन रूल है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में काम आते हैं। जब तक आप इन 3 रूल्स को नहीं समझोगे तब तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आएगा। अपने जो 18 एलिमेंट्स है उसका सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको कहीं पे भी, अब जैसे बेसिक जो आपका बोर्ड्स का जो है उसमें आपको सीधा सीधा पूछ लेंगे कि भाई कार्बन का या ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ। ऐसे कभी कभार नीट जो कंपटीशन एग्जाम्स में ऐसे पूछ लिया जाता है कि बड़े जैसे स्कैंडियम का, टाइटेनियम का, उनको सबको आपको बोल दिया जाता है कि भाई आपको सीधा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। पर जब तक आपको अफबाओ प्रिंसिपल, हंस एंड पॉलिस की जो ये प्रिंसिपल है, ये क्या बोलते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, अब जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक वो चीजें आपको नहीं कर पाओगे। तो वही करते जाते हैं अपन, चलते हैं नीचे की स्लाइड्स पे। देखो, सबसे पहले अफबाओ रूल, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो किसकी है? अफबाओ रूल की है। देखो, अफबाओ रूल में क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अफबाओ जो थे उन्होंने क्या बोला था? फर्स्ट ऑफ ऑल ये एनसीईआरटी की लाइन मैंने उठाई है कि अफबाओ का मतलब, अफबाओ प्रिंसिपल जो मैंने यही अपनी जो एनसीईआरटी है केमिस्ट्री की, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एनसीईआरटी के थ्रू ही चलना है। अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एनसीईआरटी सबसे गॉड है। मींस आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये सब चीजें इतनी क्रिस्प करके एनसीईआरटी में लिखी हुई है ना, जब तक अपन इसको एलाबोरेट करके नहीं समझेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अफबाओ का मतलब, जब आप खोलोगे इसका जो पार्ट है एनसीईआरटी का, जो सेकंड चैप्टर है, इसमें जब आप इलेक्ट्रॉन फिलिंग का जो पार्ट है उसमें सबसे पहले यही लिखा हुआ अफबाओ मींस बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप का मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड in the increasing energy of orbital। मींस बिल्डिंग अप का मतलब क्या है कि भाई आप जब तक छोटा ब्लॉक नहीं रखोगे उसके ऊपर बड़े ब्लॉक्स बनाएंगे, उसके ऊपर बड़े, कोई बिल्डिंग का फाउंडेशन जो होता है उसमें सबसे पहले बेस बनाया जाता है, बेस के ऊपर मिडल टर्म आती है, फिर उसके ऊपर और आता है। तो मींस बिल्डिंग अप का मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो आपको फिलिंग करनी है ऑर्बिटल्स में, सबसेल्स में, शेल्स में, तो वो कैसे होगी? जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पहले पहले कहां जाएगा? एक छोटे जो लोएस्ट जो है ना, कहां पे जाना है? फर्स्ट ऑफ ऑल लोएस्ट एनर्जी में जाना है, एंड देन इसमें जाना है हायर एनर्जी के सब सेल्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां जाएंगे? लोएस्ट एनर्जी में जाएंगे, फिर हायर एनर्जी में जाएंगे। मींस फर्स्ट ऑफ ऑल जब तक आप उसका बेसिक जो ब्लॉक है वो नहीं रखोगे तब तक आप ऊपर नहीं चढ़ सकते। तो आप सीधा डायरेक्ट ऊपर जाने की कोशिश करोगे, वहां पे नहीं जा सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अफबाओ ने क्या बोला? अफबाओ ने यही बोला कि पहला जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे लोएस्ट एनर्जी का जो शेल है उसमें जाएगा, और जो आपका अगले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके अगले जो एनर्जी का शेल है उसमें जाएगा, फिर आप हाईएस्ट एनर्जी शेल तक जा पाओगे। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स फिल लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल फर्स्ट। इन्होंने, मैंने वही लिख दिया कि इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले कहां पे जाएंगे? इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोएस्ट, जो सबसे छोटी एनर्जी का शेल होगा ना उसमें ही फिल्ड होंगे। तो एनर्जी का फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को कैसे पता चलेगा कि एनर्जी किसकी कैसी है? तो एनर्जी का एक छोटा सा ट्रिक दे देता हूं मैं आपको। जो अपन ने क्वांटम नंबर्स पढ़े थे, एक एन होता है एक एल होता है, तो अपन को एनर्जी, ये क्वांटम नंबर्स का मैं आपके लिए एक अलग सा वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको सिर्फ क्वांटम नंबर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जस्ट अभी तो क्विक जो अफबाओ रूल पढ़ा रहा हूं तो आपको पता होगा कि क्वांटम नंबर्स होते हैं। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है एन और ये एल है। तो अपने को एनर्जी को पता लगाना है, तो आपको एन प्लस एल तो जो समिशन करोगे, मींस इसका एडिशन करोगे, तब जाके आपको एनर्जी मिलेगा। जैसे आप देखिए
यहाँ पे मैं लिखूं 2s। अब 2s में l आपको पता होगा कि 0 होता है एंड n इसका क्या है 2 है, मींस जो आगे का नंबर होता है वो n होता है और s का l नंबर जो होता है वो s के लिए l होता है 0, t के लिए l होता है 1 एंड sp और d के लिए l होता है 2, f के लिए l होता है 3। ठीक है, तो अब मेरे को यहाँ पे 2s का पूछा है उन्होंने, तो 2s के लिए 2 ही है, l तो 0 ही है, तो इसका एनर्जी स्टेट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे ही मैं आपको बोलूं कि आपको 3s का बताना है, आपको ऑब्वियसली बात है 3s इससे ज्यादा ही है, तो आपको बोलोगे ये इसका एनर्जी स्टेट 3 है। अब मैं आपको बोलूं यही का यही 2p का बताओ, अब 2p में भरूं कि 2s में भरूं, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो आप एनर्जी का ये रूल लगाओगे तो 2 + 1, तो ऑब्वियसली बात है 2p 2s के बाद में आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी स्टेट 3 की है और उसकी एनर्जी स्टेट क्या है 2 की है। तो अभी आप कंफ्यूजन नहीं हो कि 2s में भरना है कि 2p में भरना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसको कैसे पता चलेगा? एनर्जी के रूल से पता चलेगा जो कि n + l है। ठीक है, तो क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर l जो है उसको ऐड करोगे तब आपको पता चलेगा। तो सेकंड अपन ने ये बोला इलेक्ट्रॉन्स फिल लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल फर्स्ट, मींस सबसे पहले कहां पे जाएंगे? जो सबसे छोटे एनर्जी जो स्टेट होगा उसमें जाएंगे। तो फिलिंग का ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, 4s, 4d एंड 5s एंड सो एंड जो चलता रहता है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले 3d बाद में आया और 4s आगे आ गया, ये ऐसा क्यों हुआ? ये आपके एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ है उसी में लिखा हुआ है कि भाई 4s पहले आ गया 3d से। क्यों? देखो इसी रूल से जो अपन ने मैंने आपको ऊपर समझाया उसी रूल से समझते हैं। 4s में आपका एनर्जी का रूल लगाते हैं n + l का। ठीक है, तो n + l में देखो n क्या है इसका 4 है और s है तो l का l होता है 0, तो इसकी एनर्जी स्टेट क्या हो गई 4 हो गई। अब ऐसा का ऐसा 3d का देखते हैं। 3d में देखो n + l लगाते हैं, n + l में इसका n क्या है 3 है और l क्या है इसका d का l मैंने आपको बताया 2 होता है, तो 3 + 2 इसका एनर्जी स्टेट 5 है। तो ऑब्वियसली बात है 3d में फिलिंग बाद में होगी और 4s में फिलिंग पहले होगी। तो यही चीज किसने सिखाई थी अपने को? अफबाउ ने सिखाई थी कि भाई ये जो एक्सेप्शन आ रहा था ना फिलिंग के टाइम, वो उन्होंने सॉल्व किया था। कौन थे? अफबाउ थे। तो उन्होंने यही बताया कि भाई 3d में क्यों पहले 3d में क्यों बाद में फिलिंग होगी और 4s में क्यों फिलिंग पहले होगी इलेक्ट्रॉन्स की, वही उसने क्लियर किया था। तो आई होप यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है कि भाई क्या एनर्जी का रूल लगता है, कैसे चीजें होती है। फिर अपन देखते हैं हेल्प टू राइट द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन स्टेप बाय स्टेप। अपन भर के देखते हैं। देखो मैं हटा देता हूं, आप लिखना चाहे तो लिख दीजिए। फिर देखिए यहाँ पे अपन ने ऑक्सीजन का लिया है। ऑक्सीजन में क्या होता है? ऑक्सीजन में अपन जानते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन मेरे को भरने हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन भरेंगे पहले 1s में, और s में अपनी जो फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन की वो कितनी होती है 2 की होती है, तो 1s2 हो जाएगा। फिर 2s2 में s के बाद 2s2 में जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। फिर 2p6, टोटल मैक्सिमम p की कैपेसिटी कितनी होती है 6 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, बट ऑलरेडी अपन ने 4 भर दिए तो इसमें कितने आ जाएंगे 4 आ जाएंगे। तो ये ऐसे मैक्सिमम ऑर्डर में चल रहा है। अब जैसे एक और लेते हैं अपन, मान लो कि फ्लोरीन का लेते हैं। ठीक है, तो फ्लोरीन इसके बाद में आने वाले इलेक्ट्रॉन, तो 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें। तो पहला क्या होगा 1s2, सेम इसके बाद में जो सेल आता है वो 2s2, फिर 2p5, ऐसा क्लियर होगा यो। तो यही होता है अफबाउ प्रिंसिपल में, ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड देन 1s2, 2s2 एंड 2p4। अब चलते हैं आगे के रूल्स में। हंट्स रूल, इसके बाद आती है हंट्स रूल की प्रिंसिपलिटी। मींस हंट्स रूल नहीं समझोगे तब तक, अफबाउ रूल नहीं समझोगे तब तक आपको दो आगे के रूल्स समझ में नहीं आएंगे। तो अपन आते हैं हंट्स रूल में। तो हंट्स रूल में मैंने आपके लिए क्या लिखा है, बस सीट रूल। नॉर्मली अब जो अपन जैसे अभी बस में होता है ना कि भाई आपका बस में आपने रुमाल रख दिया वो सीट आपकी होगी, ऐसा ही ये रूल है। इन्होंने क्या बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेफर द ऑक्यूपाई द सेपरेट ऑर्बिटल फर्स्ट। बस में सीट में क्या होता है कि भाई मेरे को क्या मिले कि एक लंबी सी 2 जनों की सीट है, अब मेरा तो शरीर भी ऐसा है तो मेरे को 2 सीटों की चलने जाती है, मतलब नीड पड़ जाती है। तो मैंने क्या सोचा है कि भाई मेरे को एक अच्छी सी खुली खुली सीट मिल जाए। तो पहले आप क्या करोगे, जैसे सीट कैसे होती है, यहाँ पे सीट है, यहाँ पे सीट है, यहाँ पे सीट है, तो मैं चाहता हूं मेरे को ये सीट मिल जाए। और दूसरा क्या क्यों चाहेगा कि आपके पास आके बैठे, वो भी अगर अलग सीट ही लेगा।
तो ऐसा ही ये रूल है कि इलेक्ट्रॉन कैसे प्रिफर करेगा, पहले एक अपना सारे जितने भी खाली ऑर्बिटल्स है, पहला इलेक्ट्रॉन एक खाली ऑर्बिटल में जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके दूसरा खाली ऑर्बिटल है उसमें जाएगा, फिर तीसरा खाली में जाएगा। जब सारे खाली सीट्स भर जाएंगे फिर वो बाद में शेयरिंग का टाइम आएगा। तो पहले पहले आपको क्या करना है, सारे खाली इलेक्ट्रॉन भरने, जैसे 1s2 का एक इलेक्ट्रॉन, 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन, 2p का 3 शेल्स आते हैं, ये 1s2, ये 2s2 एंड ये 2p। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इलेक्ट्रॉन होगा ना वो इसमें जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो इसमें जाएगा, ये खाली सीट पड़ी है इसमें चला जाएगा, ये खाली पड़ी है इसमें चला जाएगा, फिर ये। अब ये सारे जितने भी खाली फील्ड जो शेल्स थे ना वो सारे भर चुके हैं। अब क्या करेंगे, अब आएंगे शेयरिंग के टाइम। अब जो आगे इलेक्ट्रॉन आएंगे वो 1s में एक साथ बैठ जाएगा, 2s के साथ एक और बैठ जाएगा, 2p के साथ एक और बैठ जाएगा, ये बैठ जाएगा और ये बैठ जाएगा। तो ये होता है आपका हंट्स रूल। हंट्स ने यही बताया था कि भाई सबसे पहले जो फिलिंग होगी वो सारे खाली ऑर्बिटल्स में होगी, फिर जाके आपके जो शेयरिंग होगी फिर होना स्टार्ट होता है। ठीक है, इन अ सबशेल देखो, इन अ सबशेल ऑल द ऑर्बिटल गेट 1 इलेक्ट्रॉन ईच विद अ पैरेलल स्पिन बिफोर द पेयरिंग स्टार्ट। पेयरिंग स्टार्ट होने से पहले एक ही पैरेलल स्पिन में, इन्होंने क्या लिखा, पैरेलल स्पिन। पैरेलल स्पिन बोले तो मींस पहला 1s जो इलेक्ट्रॉन है और 2s का जो ऑर्बिटल है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, वो उनकी स्पिन क्या होगी, सेम होगी। आगे 2p में भी भरना है, ठीक है, 2p में भी भरूंगा तो भी ये पैरेलल स्पिन वाले होंगे, सारे एक ही स्पिन के सारे इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। फिर पेयरिंग में अपोजिट स्पिन वाले आएंगे, इसका अपोजिट सेम पेयरिंग में नहीं होगा। जो सेम पेयरिंग में क्यों नहीं होगा वो उन्होंने थर्ड रूल में समझेंगे अपन। तो सेम पेयरिंग नहीं होगी, अलग पेयरिंग होगी, अलग स्पिन की पेयरिंग, यहाँ पे सारे अलग इलेक्ट्रॉन पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस रूल में अपन को यही समझना था कि इन अ सबशेल ऑल द ऑर्बिटल गेट द 1 इलेक्ट्रॉन ईच विद अ पैरेलल स्पिन बिफोर पेयरिंग स्टार्ट्स। सबसे पहले जो खाली इलेक्ट्रॉन्स हैं, खाली सीटें हैं, उसको भरो, उसके बाद पेयरिंग करो। समझ में आया? चलो, तो अपन एग्जांपल में इसमें मैंने लिखा है कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऐसे पेयरिंग होती है। देखो मैं बता देता हूँ कार्बन वाले। देखो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ पे क्या था, 1s था, यहाँ पे क्या था, 2s था, यहाँ पे क्या था, pp था, तो 3 बना देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं ना, तो पहला इलेक्ट्रॉन मैं ऐसे भरूंगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उसी स्पिन का 2s में भरूंगा, ये यहाँ पे आएगा, अगला इधर आएगा, अगला इधर आएगा, तो 5 ने भर दिया। अब जो छठा इलेक्ट्रॉन है वो 1s की पेयरिंग में जाएगा, वो भी अपोजिट स्पिन में। यही सिखाया था हंट्स ने, ये था आपका हंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो यहाँ से आई होप यहाँ पे समझ में आया होगा। आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है तो कुछ कर लीजिएगा। फिर अपन चलते हैं तीसरे चीज पे, जो कि क्या है, पॉलीज प्रिंसिपल। अब पॉलीज ने क्या बोला था, अब यही 3 रूल थे, 2 अपन समझ चुके हैं, तीसरे पे अपन चल रहे हैं। देखो पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ने क्या बोला था कि 1 ऑर्बिटल कैन होल्ड मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। मींस जो भी ऑर्बिटल अपन ने बनाया था, जैसे 1s का था, वो कितने इलेक्ट्रॉन भर पाएगा, सिर्फ 2 ही अपने इलेक्ट्रॉन भर पाएगा, इसमें इससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं है। जैसे 2p के भी सबशेल बनाते हैं ना, ये एक शेल थी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2p पे भी सबशेल है ना, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे, तीसरा आप ऐसे करके नहीं डाल सकते, ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। मींस आपको पेयरिंग करनी है तो भी अपोजिट स्पिन में पेयरिंग करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, एज द किसमें था, हंट्स रूल के अकॉर्डिंग। तो पेयरिंग अपोजिट स्पिन में होगी और उसके बाद भी आप तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं घुसा सकते। तो उन्होंने 2n² का एक फॉर्मूला दिया है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि सिर्फ आपको पेयरिंग करनी है, वो 2 ही इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में आ पाएंगे, कभी भी आप तीसरा चौथा ऐसे नहीं घुसा सकते, तो सिर्फ 2 ही आएंगे। तो यही बोला था उन्होंने, 1 ऑर्बिटल कैन होल्ड मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन पकड़ पाएंगे। These 2 इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव द अपोजिट स्पिन। इनकी जो स्पिन होनी चाहिए, जो इनका चार्जेस होनी चाहिए, वो ऐसे होनी चाहिए, -½ और +½ वाले, उसमें आप दूसरा कुछ नहीं बढ़ा सकते। इसीलिए तो इनकी क्या होती है, आपके -½ +½ होगा तब तो इनकी एनर्जी स्टेट 0 होगी और तभी तो ये शेल्स क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो पाएंगे। इसीलिए अपोजिट स्पिन क्यों होती है, तो आपसे पूछे कि तब तक आपकी जब चार्जेस अपोजिट नहीं होंगे तब तक उनकी एनर्जी लो नहीं होगी, और एनर्जी लो नहीं होगी तब तक स्टेबल नहीं होंगे। तो एनर्जी स्टेबिलिटी लॉ लगता है, इसमें क्या लगता है, एनर्जी स्टेबिलिटी लॉ लगता है। ये लॉ आपकी 11th 12th केमिस्ट्री फिजिक्स हर जगह काम आएगा। ये एक बेसिक जो इन्वायरमेंट का लॉ है, इसमें आपको समझने जाए तो सिर्फ जब तक आपकी एनर्जी ज्यादा है, अगर एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। और जब तक आपकी एनर्जी कम नहीं होगी ना सर, एनर्जी कम नहीं होगी तब तक आप स्टेबल नहीं हो पाओगे। एनर्जी कम, स्टेबिलिटी
ज्यादा, इसी के ऊपर ये लोग काम करते हैं। ठीक है, तो ऊपर अगर अपन आगे चलते हैं, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द 4 क्वांटम नंबर सेम। 4 क्वांटम नंबर बोले तो आपका सबसे पहले N, L, M और ये लास्ट स्पिन नंबर। ठीक है, तो आपका कभी भी N, L, M मान लो ये तीनों सेम है, बट कहीं पे वो अलग हो जाएंगे। वो अलग कहां पे होंगे? यहाँ पे स्पिन में अलग हो जाएंगे। उनकी एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन होगी -हाफ, दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन होगी +हाफ। तो यहीं पे अगर मान लो कि बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका N भी सेम है, जिनका L भी सेम है, जिसका M भी सेम है, बट कहां पे अलग होंगे? वो स्पिन में आप कभी भी चेक करोगे तो इलेक्ट्रॉन की उनकी स्पिन क्या होगी? हमेशा डिफरेंट होगी। तो इन्होंने यही बोला कि जो चारों क्वांटम नंबर है वो कभी भी सेम नहीं हो सकते। यही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था इनका। ठीक है, तो एग्जांपल में अपन समझते हैं हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन है। अब हीलियम में क्या होता है? 1s होता है, 1s2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेयरिंग जो होगी एक इसमें होगी और ये दूसरे इसमें होगी। अब आप सोच रहे होगे कि भाई 1s2 में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्यों गए? यहाँ पे आप 2s में भी तो डाल सकते थे ना सर, आपने तो बताया कि पहले आपको एक इलेक्ट्रॉन इसमें डालना है, दूसरा 2s में डालना है ना, आप सीधी पेयरिंग तो नहीं कर सकते। बट 2s इसका वेकेंट नहीं है, तो हीलियम का जो ऑर्बिटल है ना, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। जब तक वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा तब तक आपको मिलेगा नहीं, ये मींस आप आगे तक फिलिंग नहीं कर पाओगे। तो इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं था, खाली ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं था, इसीलिए पेयरिंग उसी में हुई है। तो आई होप यहाँ तक 3 आपको प्रिंसिपल जो मैंने समझाए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। आपको कोई नोट डाउन करना है तो कर लीजिएगा, बाकी ये 3 स्लाइड्स मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो आप इसको शॉर्ट में समझ सकते हो। ठीक है, तो मैंने एक समरी का भी बनाया है कि भाई आपको छोटा सा रिकैप दे देता हूं मैं सब पे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अफबाउ ने क्या बताया? लोएस्ट एनर्जी फर्स्ट। सबसे पहले क्या बनाया कि सबसे पहले एनर्जी स्टेट में 1s में जाएगा, 2s में जाएगा, 2p में जाएगा, देन 3s में जाएगा, फिर ऐसे आगे चलता रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद मतलब एनर्जी का जो लॉ आपको याद रखना है, एनर्जी इक्वल्स टू N + L, ये निकाल दो, आपको पता चल जाएगा कि किसमें आपको पहले फिलिंग करनी है, किसमें आपको बाद में फिलिंग करनी है। फिर हंट्स ने क्या बताया? हंट्स ने बताया ऑर्बिटल सिंगलली फर्स्ट मींस देन पेयरिंग, मतलब पहले सिंगल सिंगल सीट्स भरेगी, ये सिंगल सीट, ये सिंगल सीट, आगे भी 3 है भले ही, यहाँ पे भी सिंगल सीट भरेगी विद पैरेलल स्पिन। इसके बाद आप पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। पॉलीज ने क्या बताया? मॉलीज ने बताया मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे विद अपोजिट स्पिन, मींस एक ही ऑर्बिटल है उसमें एक ही 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तीसरा घुस भी नहीं पाएगा। With these rule, any electron configuration can become easy. अब आपको ये 3 रूल पता है तो आप इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी का भी लिख सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा और मैंने पूरा कोशिश किया है कि आपको तीनों रूल समझना है। अब अपन अगला जो टॉपिक होगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चंस होंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे फिल्ड करते हैं इन बेसिक रूल्स के थ्रू, वो समझेंगे। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट।